रतन को बम्बई में नौकरी मिलने पर वह नौकरी का प्रस्ताव पत्र अपनी प्रेमिका सीमा को भेजता है। हालांकि बम्बई पहुंचने पर वह अपनी नौकरी खो देता है और सीमा से नौकरी के बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर होता है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 1954 की बनी हिंदी फिल्म नौकरी के बारे में, जिसका निर्देशन किया है विमल रॉय जी ने। इस फिल्म में किशोर कुमार और शीला रामानी को मुख्य किरदार में देखा गया। वैसे तो किशोर कुमार जी एक चर्चित सिंगर थे, पर इस फिल्म ने उन्हें एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी पहचान दिया। एक मध्यम वर्गीय बेटा रतन कुमार चौधरी यानी कि किशोर कुमार अपनी माँ और अपनी बीमार बहन उमा के साथ एक गांव में रहता है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। वह बीए में अच्छे नंबर से पास होता है और कोलकाता जाता है। बहुत अच्छी खबर है भैया, तुम पास हो गए। जरा जोर से बोल। तुम डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए हो। सच? देखो देखो। माँ माँ गिर जाओगी बात क्या है? माँ, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। माँ अभी अभी तारा आया, देखो। अब कोई चिंता नहीं। पिताजी के दफ्तर के साहब ने कहा था अगर मैं बीए पास कर लूँ तो मुझे जरूर नौकरी देंगे। मैं कलकत्ते जाऊंगा और नौकरी लगते ही तुम्हें और उम्मी को वहां ले जाऊंगा। रोको रोको। रतन कलकत्ता एक लॉज में रहने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक बेकार आवास में भेज दिया जाता है। बेकार आवास यानी जहाँ पे पहले से ही 3 बेरोजगार लोग रहते हैं। हाथ ही से लिखना है, तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है, अर्जी टाइप करके देनी चाहिए। खैर मैं इसे रखे लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें खबर भिजवा दूंगा। नमस्ते। रतन को अपने पिता की जगह की नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मैनेजर के साले को वो नौकरी दे दी जाती है। निराश रतन हर रोज अर्जियां भेजता है पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लॉज के सामने वाले मकान में सीमा यानी शीला रामानी अपने माता पिता के साथ रहती हैं और दोनों में प्रेम हो जाता है। जरा अपना पेन दीजिए तो। मैं आप ही से कह रहा हूँ, अपना कलम दीजिए ना। मेरे टाइपराइटर से टी ठीक नहीं छपता, आई हो जाता है। सेकंड हैंड है ना। देखता हूँ आपका पेन भी मेरे टाइपराइटर जैसा ही है। लाइए वापस दे दीजिए। जरा ठहरिए, देखिए मेरी बस भी मिस हो गई। दूसरी आ जाएगी। एक दिन रतन को तार आता है कि उसकी बहन चल बसी है और किस्मत का खेल यह होता है कि उसी के साथ खत आता है कि जिस आरोग्य निवास में वह अपनी बहन को डालना चाहता था वहाँ से मंजूरी आ गई। किसकी चिट्ठी है? रतन को बम्बई में नौकरी मिल जाती है। मारे खुशी के वो अपना नियुक्ति पत्र एक चिट्ठी में डालकर सीमा के घर डाल आता है, इसी उम्मीद में कि अब सीमा के पिता उसका विवाह सीमा से करवा देंगे क्योंकि उसकी नौकरी लग गई है। मगर सीमा के पिता वह पत्र बिना पढ़े ही जला देते हैं और रतन को उस कंपनी का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं होता। मैं रो कहाँ रहा हूँ, इंजन का कोयला पड़ गया। खैर किसी तरह वह बम्बई पहुंचता है और उस कंपनी में पहुंचता है जहां से उसे नियुक्ति पत्र आया था। उसे वह नौकरी मिल जाती है, लेकिन एक दिन कंपनी के पुराने मुलाजिम की हिमायत करने की सज़ा में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी बीच सीमा भी कलकत्ता से भागकर उसके पास जाती है। रतन सीमा को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और एक दिन आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ता है।
सीमा वक्त पे पहुंचकर रतन को आत्महत्या करने से रोक लेती है और दोनों ज़िंदगी के जंग में चल पड़ते हैं। ये फिल्म हमें यह मैसेज देती है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो बेशक हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कम तकनीकी में एक अच्छी फिल्म बनी है। फिल्म की सबसे ख़ास बात यह है कि उस समय में 2 अविवाहित जोड़े एक रूम में दिखाए गए हैं, जो उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ये रहा नौकरी फिल्म का ऐसे। द फिल्म ऐसे बाई सौरभ पांडे। इसके बाद रतन को शायद नौकरी मिल ही गई हो, शायद ना भी मिली हो, लेकिन आप लोगों से एक प्रार्थना है, अगर रतन या उस जैसा और कोई कहीं आपको मिल जाए, उसे नौकरी दिलाने की कोशिश जरूर कर दीजिएगा।